अब दूसरे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश जी के पास जाऊंगा। मुकेश सर, कुमार विश्वास का बयान आपको पता है, बातें भी इसी पे चल रही थी उस पर, अभी भी चल रही है, आप क्या करेंगे? देखिए, कुमार विश्वास के इस बयान पर पहले तो मैं घोर आपत्ति जताता हूँ। ये ऐसा बयान है जिसमें एक सामंती सोच झलकती है, एक सांप्रदायिक सोच झलकती है और एक मनुवादी मानसिकता जिसको कहते हैं आम मुहावरे में हम जातिवादी सोच, वो तीनों का मिश्रण है। यानी आप अगर मर्दवाद के हिसाब से देखूं तो इसमें स्त्रियों को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, यानी सोनाक्षी का अपना सोच नहीं, अपनी चॉइस नहीं हो सकती है, अपनी देह पर, अपने दिमाग पर उसका अधिकार नहीं है। अधिकार घर वाले रखेंगे और वो तय करेंगे कि वो कहाँ शादी करे, किसके साथ मिले, अपने जीवन के फैसले वो नहीं ले सकती। तो एक तो ये बड़ी आपत्तिजनक बात है जब दुनिया भर में स्त्री मुक्ति की इतनी बातें होती हैं, उनकी आजादी की बातें होती हैं, इनको आगे बढ़ाने और एक खुले समाज में अवसर देने की बात होती है, वहाँ एक सोच है। अभी शैलेश जी ने भागवत जी का एक बयान का उन्होंने जिक्र किया। मैं भागवत जी के 2-3 साल पहले दिए गए एक और बयान का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि महिलाओं को घर में बच्चे पालने चाहिए और अपने पतियों की सेवा करना चाहिए, उनकी देखरेख करना, देखभाल करने की जिम्मेदारी। तो ये वो सोच है। ये जब आप रामायण का संदर्भ देते हैं, सीता का संदर्भ देते हैं, तो एक सामंती मूल्य आप आरोपित करना चाहते हैं पूरी समाज पर। महिलाओं को कंट्रोल कीजिए, वो जो मूल्य रामायण रामचरितमानस के जरिए जो कि आज के समय में बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, उनको आप थोपने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि कुमार विश्वास भी, उनकी भी बच्चियां हैं, जो मुझे पता है, जो बेटियां हैं उनकी, क्या आप उन पर नजर रखेंगे, निगरानी रखेंगे, उनको आजादी नहीं देंगे? और क्या वो बच्चियां ये आजादी उनसे छीनेंगी नहीं? ये बदला हुआ समाज है, इसमें आप ये इस तरह के अंकुश नहीं लगा सकते हैं। तो ये सोचने की बात है, उन्हें सोचना चाहिए आपको, और मुझे लगता है कि उन्हें वापस लेना चाहिए बयान। हो सकता है मंच में कई बार इस तरह के जुमले, इस तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ताली बजी, तो वो हो सकता है उसका आनंद उनको नहीं लगता है कि तालियों की कहा गया होगा, ऐसी विचारधारा उनकी नहीं होगी या कुछ और थोपने की कोशिश? देखिए, कहीं अगर आपके दिमाग में नहीं है तो वैसे सामने निकल कर नहीं आता है। दिमाग में कहीं आपके हैं वो मूल्य। राम कथा का वाचन करते हैं कुमार विश्वास, तो जरूर है कि उनके दिमाग में वो मूल्य भी होंगे कहीं, जो कि ऐसे मौके पर निकल कर भी आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बचना चाहिए। और जो दूसरा संदर्भ है इसका, सांप्रदायिक संदर्भ, ये सीधे सीधे लव जिहाद की तरफ इशारा है। कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू लड़की से शादी की और वो दोनों की सहमति से शादी हुई है, लेकिन उसे इस तरह से दिखा रहे हैं कि कोई आएगा और आपकी लक्ष्मी उठा के ले जाएगा। अब ये पूरी जो शब्दावली है, ये बेहद आपत्तिजनक है। इस पर मुझे लगता है कि उनकी श्रीमती जी भी आपत्ति करेंगी, उनके घर वाले रिश्तेदार भी पसंद नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसको, कुमार विश्वास जी को, ये अपना जो बयान उन्होंने दिया है या जो टिप्पणी की है, उनको वापस लेना चाहिए। और बाकी जो उनका कारोबार है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये जब आप एक बड़े समाज में आप एक लोकप्रिय कवि हैं, ठीक है ना, और एक युवा जगत में आपको एक रोल मॉडल की तरह भी देखा जाता है, तो जब आप उस हैसियत में हैं तो आप कौन सी चीजें कहाँ कह रहे हैं, उसका क्या असर होगा, इसका भी अंदाजा आपको होना चाहिए और मुझे लगता है बरतनी चाहिए।